हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हमारी जो सिकवाल बुक है उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान प्रदेश के प्रमुख संप्रदाय हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दिया है एक मलूकनाथ। मलूकनाथ गरीबदासी पंथ संप्रदाय के साधु थे, ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं जिले वाइज हमारे राजस्थान में कौन कौन से संप्रदाय प्रचलित हैं। बात करते हैं नागौर जिले की। जब हम नागौर जिले की बात करते हैं तो नवल संप्रदाय की बात होती है। इसके संस्थापक हरसोलाव गांव के में जन्मे संत नवलदास जी थे, जिनका प्रमुख मंदिर जोधपुर में है। निरंजनी संप्रदाय, इसके संस्थापक संत हरिदास जी थे, जिनका जन्म कापड़ोद गांव डिडवाना नागौर में व मृत्यु गाड़ा गांव के पास हुई। इनका मूल नाम हरि सिंह था, जो पहले डकैत थे फिर साधु बने, अतः इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। दासी संप्रदाय, इसकी संस्थापक मीराबाई, बचपन का नाम पेमल थी। मीराबाई का जन्म 1498 को पाली जिले के कुडगी गांव में रतन सिंह राठौड़ पिता व वीर कुमारी माता के घर हुआ। इनके पति का नाम भोजराज सांगा का पुत्र व गुरु रैदास था। मेड़ता मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से जाना जाता है। मीरा ने अपना जो अंतिम समय था वो द्वारका डाकोर गुजरात में है, वहाँ पर रणछोड़ मंदिर में बिताया। मीराबाई ने कृष्ण की उपासना शालिग्राम के रूप में की थी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने ब्रज भाषा में नरसिंह जीरो मायरो नामक ग्रंथ की रचना की। तो रॉबर्ट बलाई ने मीराबाई एक स्टेटिक पोयम्स ना पुस्तक लिखी, जिनमें मीराबाई के कुछ भजनों को अंग्रेजी में रूपांतरित किया गया है। रामस्नेही संप्रदाय की रैण शाखा, ये याद रखना है क्योंकि ये शाखा ये पूछते हैं। तो रामस्नेही की जो संप्रदाय की जो शाखा है वो एक रैण शाखा है। इसके संस्थापक दरियाव जी हैं, ये भी हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो ज़िले में। अब हम बात करते हैं चूरू जिले की। जब हम चूरू जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर अलखिया संप्रदाय प्रचलित है। इसके संस्थापक स्वामी लालगिरी थे, जिनका जन्म चूरू में हुआ। इनकी प्रधान पीठ बीकानेर में है, यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सीकर जिले को। जब हम सीकर जिले को देखते हैं तो यहाँ पर रसिक संप्रदाय है। रसिक संप्रदाय सीकर अग्रदास कृष्णदास पयारी के शिष्य थे। ने सीकर जिले के रेवासा नामक स्थान पर रसिक संप्रदाय की स्थापना की, जो राम को रसिक नायक मानते हुए पूजा करते थे, यह हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं जोधपुर की। जब हम जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में माननाती संप्रदाय नाथ पंथ के प्रथम गुरु गोरखनाथ थे। इसके प्रवर्तक नाथ मुनि थे। इनकी जो प्रधान पीठ और अग्रिम पीठ है वो महामंदिर जोधपुर में है। रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा, इसके संस्थापक रामदास जी थे। तेरापंथी संप्रदाय, जैन श्वेतांबर के तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भिक्षु स्वामी व अन्य नाम बीखण जी थे, जिनका जन्म कंटालिया गांव जोधपुर में हुआ। राजस्थान में तेरापंथ के प्रवर्तक बीखण जी रहे, ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं अलवर जिले की। जब हम अलवर जिले की बात करते हैं तो अलवर जिले में लालदासी संप्रदाय है। इसके जो संस्थापक थे वो लालदास जी थे। इनका जन्म धौलीधूप गांव अलवर में हुआ। इनकी जो प्रधान पीठ है वो नंगला भरतपुर में है, तो समाधि शेरपुर अलवर में है। चरणदासी संप्रदाय, इसके संस्थापक चरणदास जी थे। वह संप्रदाय के जो कुल 42 नियम हैं, जिनका जन्म 1703 ईस्वी में डेरा गांव में हुआ। इनकी प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। इन्होंने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। महात्मा चरणदास जी की शिष्या दयाबाई ने दयाबोध व विनय मल्लिका नामक ग्रंथों की रचना की। सहजोबाई के गुरु चरणदास जी थे, यह हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं हमारे राजस्थान का जो राजसमंद जिला है उससे संबंधित है वल्लभ संप्रदाय। इसके संस्थापक वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के बाल रूप में पूजा थे। इसकी प्रधान पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में व दूसरी पीठ कोटा में है। श्री कृष्ण शरणम मम इस संप्रदाय की संबोधन पंक्ति है। अब हम देखते हैं डूंगरपुर जिले के बारे में। निष्कलंक संप्रदाय, इसके संस्थापक संत मावजी थे। इनका जन्म संवत 1771 सांबला डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में हुआ।
इसकी जो प्रधान पीठ है वो साबला गांव डूंगरपुर में है, ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं भीलवाड़ा। जो भीलवाड़ा जो जिला है इसका संबंध रामस्नेही संप्रदाय से है। रामस्नेही संप्रदाय, इसके संस्थापक रामचरण जी, वास्तविक नाम रामकिशन थे, जिनका जन्म सोडा ग्राम टोंक जिले की मालपुरा तहसील में हुआ। इस संप्रदाय की प्रार्थना स्थल रामद्वारा कहलाता है, जहाँ गुरु का चित्र रखा जाता है। इनकी जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा में है। फूलडोल उत्सव रामस्नेही संप्रदाय द्वारा चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक मनाया जाता है। गूदड़ संप्रदाय, इसके संस्थापक संत दास जी थे। इनकी प्रधान पीठ तो गूदड़ संप्रदाय, इसके संस्थापक संत दास जी थे। इनकी प्रमुख पीठ दांतड़ा गांव में है, ये हमें याद रखना है। तो अब हम आज की जो टॉपिक है हमारा राजस्थान प्रदेश के प्रमुख संप्रदाय, इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है ऊपर ही ऊपर, परमहंस मंडली का संबंध संत धन्नाजी से है। अब हम देखते हैं जिले वाइज। जब जयपुर ज़िले की बात करते हैं हमारे राजस्थान की, तो यहाँ से जो संबंधित संप्रदाय है वो परिणामी संप्रदाय है। इसके संस्थापक प्राणनाथ जी थे। इनकी जो मुख्य पीठ है वो पन्ना मध्य प्रदेश में है। इनके सर्वाधिक अनुयायी जयपुर में आदर्श नगर में रहते हैं। रामानुज संप्रदाय, ये भी हमारे जयपुर से संबंधित है। इसके संस्थापक रामानुजाचार्य थे। इनकी प्रधान पीठ गलताजी, बंदरों की घाटी, छोटी काशी, उत्तर तोताद्री है। इनके उपास्य देव भगवान राम हैं। गौड़ीय संप्रदाय, इसके संस्थापक गौरांग महाप्रभु चैतन्य थे। इनकी प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर है। दादू संप्रदाय, इसके संस्थापक दादू जी राजस्थान का कबीर थे, जिनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में 1544 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम वृद्धानंद था। दादू जी ने अपना अंतिम समय नारायणा जयपुर में बिताया तथा दादू की मृत्यु के बाद नारायणा दादू पंथ में खालसा उपशाखा का मुख्य स्थान रहा। दादू पंथ की 5 शाखाएं थी। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नारायणा गांव में है। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख शिष्यों संत रज्जब जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। गरीबदास मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात की को 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू दयाल ने अपने 52 चेलों को आश्रम थंब स्थापित करने के निर्देश दिया था। दयाल पंथ द्वारा भगवान शब्द का प्रसार करने के लिए धर्म चारों ओर स्थापित आश्रम को थंब कहा जाता है। इस संप्रदाय का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले संत दादू जी थे। तो राजस्थान में संत दादू दयाल ने ही फतेहपुर सीकरी में अकबर से इबादत खाने सर्वप्रथम सर्वधर्म सम्मेलन बैठक में मुलाकात की। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत दादू जी का है। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ सतगुण सागर, नाममाला व मानसिंह के समय वाणी नामक ग्रंथ की रचना दादू दयाल ने की। संत दादू गुजरात से राजस्थान राम और अल्लाह की एकता के प्रचार के लिए आए थे। दादू मानते थे कि भगवान की भक्ति धर्म से बढ़कर होती है तथा संप्रदाय पंथ से परे होती है। ऐसे भक्तों को निपक नाम दिया गया। दादू पंथ के साधु विवाह नहीं करते हैं। बलिंद जी के गुरु दादू दयाल जी थे। सुंदर विलास पुस्तक दादू जी के विषय संत सुंदरदास जी ने लिखी। 1720 में राघव दास द्वारा रचित भक्त कमल के राजस्थानी रूपांतरण को दादू पंथ भक्त कमल शीर्षक दिया गया। संत दादू व उनकी शिष्यों की रचनाएं ढूंढानी भाषा में लिखी हुई हैं, यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो अजमेर जिला है वहाँ से संबंधित है निम्बार्क संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय व हंस संप्रदाय। इसके संस्थापक निम्बाकाचार्य राधा व श्री कृष्ण की युगल के रूप में उपासना थे। इनकी प्रधान पीठ सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर व दूसरी पीठ उदयपुर में है। बैरागीनाथी संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ रातडूंगा पुष्कर में, ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं एक साइड में इंपॉर्टेंट बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के दौरान भक्ति संतों ने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया। पाशुपत संप्रदाय से संबंध
गुरु विश्वरूप का उल्लेख हर्ष पर्वत शिलालेख 973 ईस्वी में मिलता है। तो घोसुंडी शिलालेख वैष्णव धर्म के उद्भव पर प्रकाश डालता है। रामदासी संप्रदाय सैगुण भक्ति का संप्रदाय है, तो दादूपंथी निरंजनी जसनाती संप्रदाय निर्गुण भक्ति के संप्रदाय हैं, कि हमें याद रखने हैं। अब हम देखते हैं बीकानेर जिले का। बीकानेर जिले से जो संबंध है वो रामस्नेही संप्रदाय का की सींथल जो शाखा है, 3 शाखा रैण शाखा और सींथल शाखा, ये इसके संस्थापक हरिराम दास जी थे। मंत्र राज प्रकाश संत हरिदास के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। विष्णुई संप्रदाय, इसके संस्थापक जाम्बोजी विष्णु के अवतार, गूंगा गहला पर्यावरण वैज्ञानिक, वास्तविक नाम धनराज थे, जिनका जन्म पीपासर गांव में हुआ। इनके माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था। जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में समराथल बीकानेर में विष्णुई मत का प्रवर्तन कर 19 नियम सिद्धांत विष्णुई बनाए, अतः जाम्बोजी ने अनुयायी विष्णुई कहलाते हैं। जाम्बोजी के दिए हुए उपदेशों का संकलन जंब सागर में के नाम से जाना जाता है। इनको पढ़ने वाली शब्दी गयणा कहलाती है। इनकी जो प्रधान पीठ है वो मुकाम गांव में है। तो निटवा बीकानेर में जाम्बेश्वर मेला लगता है। इस संप्रदाय के सर्वाधिक लोग जोधपुर में निवास करते हैं। जाम्बोजी के कहने पर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई। जसनाती संप्रदाय, इसके संस्थापक जसनाथ जी थे। सबसे छोटी उम्र 24 वर्ष में जिनका जन्म 1482 में हुआ, इनकी प्रधान पीठ करतियासर गांव बीकानेर में है। जसनाथी जी ने 12 वर्ष तक गोरख मालिया नामक स्थान पर तपस्या की। जसनाथ जी को आश्विन शुक्ल सप्तमी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तिथि को उन्होंने समाधि ली। इन्होंने 36 नियम बनाए। उनको अपने उपदेशों को सिभुंदड़ा व कोड़ा ग्रंथों से सुरक्षित किया। इस संप्रदाय के लोग धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने जागीर दी। इस संप्रदाय के सर्वाधिक लोग बीकानेर में निवास करते हैं। लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाई दास जी जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर कोई इसमें मिस्टेक्स लगी हो तो कमेंट बॉक्स में करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।